हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर सेकंड में। आप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड 2024 जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पेपर। द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारा आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चंस आता है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले हमें उस एग्जाम का स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे मैंने आपके लिए पीडीएफ खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे पीडीएफ नहीं मिला। तो कुछ स्क्रीनशॉट मुझे मेरे मोबाइल में मिला तो मैं वहां से आपको लेके आया हूँ ये क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का क्वालिटी थोड़ा खराब हो सकता है लेकिन सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और सॉल्व भी कराऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ आपका इन क्वेश्चंस को मैं लिख के भी ला सकता था जैसे मैंने प्रीवियसली आपके रीजनिंग के वीडियो में किया है। तो रीजनिंग का क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिया है वो भी प्रीवियस ईयर पेपर ही है। तो मुझे इस पेपर में आपको बताना था कि मैं ऑथेंटिक पेपर आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पेपर है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। तो मैंने डायरेक्ट पेपर से ही स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे दिया है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले आपने अगर रीजनिंग का प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। रीजनिंग का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। सो पहला क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा खराब होगा मैं पहले कह रहा हूँ लेकिन मैं आपको यहाँ पे सब कुछ लिख के बताऊंगा। यहाँ पे आपको कह रहा है कि 3 मैन और 4 वोमेन किसी काम को 8 डेज में करते हैं। 3 मैन एंड 4 वोमेन कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, यहाँ पे कह रहा है आपको। तो एंड 3 मैन एंड 2 वोमेन कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज। तो उसी काम को 3 मैन और 2 वोमेन कितने दिन में करते हैं? आपके 10 डेज में करते हैं। तो टाइम एंड वर्क में आपको पता होगा कि वर्क हमेशा सेम होता है और यहाँ पे आपको वर्क सेम दिया भी गया है। तो यहाँ पे दोनों वर्क आपका हम इक्वल कर सकते हैं। उसके बाद इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम ये दोनों तरफ से क्या करेंगे, इसे काट देंगे। तो यहाँ से 4 और यहाँ से आपका 5 आ जाएगा। सबसे पहला काम होता है हमें एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना जो कि आपका एफिशिएंसी होता है। फर्दर अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा यहाँ से 12 एम आएगा और यहाँ से आपका होगा 16 डब्ल्यू। फिर अगर राइट हैंड साइड में हम देखें तो यहाँ से हो जाएगा आपका 15 एम प्लस 10 डब्ल्यू। 15 एम प्लस 10 डब्ल्यू यहाँ से हो जाएगा। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका 15 - 12 अगर करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 3 एम। और साथ ही साथ आपका इधर से अगर हम देखें तो 16 - 10 करने से यहाँ से आएगा आपका 6 डब्ल्यू। 6 डब्ल्यू यहाँ से आपका आएगा। तो अगर हम दोनों को कट कर देते हैं तो एम बाई डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? एम बाई डब्ल्यू का जो वैल्यू है यहाँ से 2/1 होगा। एम बाई डब्ल्यू का वैल्यू यहाँ से 2/1 होगा। तो ये तरीका होता है, सबसे पहले हमें एम और डब्ल्यू का रेशियो निकाल देना होता है। उसके बाद ये भी आपका पूरा का पूरा वर्क है। ये पूरा जो पोर्शन है काटने से पहले का मैं कह रहा हूँ, ये कट करने के बाद नहीं, पहले जो था वो पूरा वर्क डन है ये। तो वर्क डन के किसी में भी आप एम और डब्ल्यू का वैल्यू रखेंगे तो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा। तो मैं पहले वाले में रखता हूँ। तो 3 एम आपका दिया गया, एम का वैल्यू कितना है आपका 2 है तो ये 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। और 4 डब्ल्यू है तो 4 × 1 4 हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका मल्टीप्लीकेशन किससे है? तो ये मल्टीप्लीकेशन है आपका 8 से। हमें काटने के बाद नहीं देखना है, प्रीवियसली क्या था वो हमारा पूरा का पूरा वर्क होता है। तो यहाँ से आपका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क आपका यहाँ से आ जाएगा, मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख देता हूँ। डब्ल्यू लिखने से कंफ्यूजन हो सकता है तो मैं टी डब्ल्यू लिख देता हूँ। टोटल वर्क आपका जो है यहाँ से 80 आ जाएगा। टोटल वर्क जैसे ही 80 आएगा, आपको पूछ रहा है कि 5 मैन और 6 वोमेन कितने दिन में इसे कंप्लीट करेंगे। तो टाइम आपसे पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन अपन एफिशिएंसी। वर्क डन अपन एफिशिएंसी होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ W/E। ठीक है, तो वर्क डन हमें पता चल गया, अभी हमने निकाला क्वेश्चन में कि 80 होगा। और एफिशिएंसी क्या होगा आपका? तो यहाँ पे आपको बोला है 5 मैन एंड 6 वोमेन। तो 5 मैन का मतलब हो गया 5 × 2 करेंगे हम, क्योंकि एम का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10। और 6 ओमेन आपको कहा है क्वेश्चन में, तो ओमेन का वैल्यू हमने निकाला है 1, तो 6 ओमेन मतलब 6 ही होगा, 6 × 1। तो यहाँ से 80/16 अगर हम करेंगे तो 5 आएगा आपका। तो 5 डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। ए मैन्युफैक्चरर अनाउंस द डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट बोल रहा है किसी पेन पे एंड सेव ₹504।
और 504 उसने क्या किया है आपका यहाँ से सेव किया है। हाउ मेनी पेन शुड ही बाय टू डू सो इफ ईच पेन कॉस्ट 360 रुपीज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, तो जगह थोड़ा कम है, ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं जो अर्थमेटिक का पेपर लाऊंगा उसमें अलग से ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वीडियो को बेसी लंबा नहीं करते। है आपका एज फास्टर देन क्यू एंड ए एंड क्यू वॉक 20 किलोमीटर। ए आपका फास्टर है क्यू से, और ए और क्यू दोनों ही 20 किलोमीटर चलते हैं। द सम ऑफ देयर स्पीड इज 7 किलोमीटर पर आवर एंड द सम ऑफ देयर टाइम विल बी 14 आवर्स बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों का सम दिया हुआ है स्पीड का, तो ए का आपको निकालना है। तो हम ए का स्पीड मान लेते हैं कि ए का स्पीड आपका एक्स है। ए का स्पीड अगर एक्स मान लेते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्यू का स्पीड कितना हो जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना था, 7 था। ठीक है, साथ ही साथ आपको बोला है कि दोनों जो है ए भी 20 चलता है, तो ए 20 चलता है कितने के स्पीड से, एक्स के स्पीड से, प्लस क्यू भी आपका कितना चलता है, क्यू भी 20 चलता है, और इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है आपका 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम का हमें फॉर्मूला पता है, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम क्या होता है आपका, तो सॉरी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल स्पीड क्या होता है आपका, टाइम होता है, जो कि हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 14। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से अगर हम ऊपर ऊपर सबको कट करते हैं तो हम कट कर सकते हैं, 2 से अगर हम कट करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये 10, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फर्दर अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ से आपका होगा 70 माइनस 10x, 70 माइनस 10x, अगर हम एलसीएम लेते हैं 70 माइनस 10x प्लस 10x। तो आप क्वेश्चन सारा देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड में आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन भी करना है अपना। यहाँ 7 आपका पहले से था, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू एलसीएम अगर हम लेते हैं 7x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी दोनों तरफ से हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ से 10x ये आपका कट जाएगा, उसके बाद 7 से अगर हम इसे काटेंगे 70 को, 7 से हम 70 को काट सकते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 10 आएगा। 7 से 70 को काटेंगे तो 10 आएगा, और ये जितने राइट हैंड साइड में मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10 आपका इक्वेशन बन जाएगा, जो कि आपका क्या देगा, इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में अब कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो बनेगा ये आपका इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन के दो रूट्स बनेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस साइन है, तो 2 5 जा 10 होता है, तो दो रूट्स जो बनेंगे वो 2 और 5 बनेगा। 2 और 5 आपका रूट्स बनेगा, एक्स का वैल्यू आपका क्या बनेगा, एक 5 बनेगा और एक 2 बनेगा, तो ऑप्शन में जो है वही करेक्ट होगा आपका, तो ऑप्शन में 5 है, 5 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 डिजिट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैं डिजिट यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे दिया है 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y 6 7 y। ठीक है, और आपको कहा है कि ये डिविजिबल है 72 से, 72 से डिविजिबल है, तो ये नंबर आपका 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 8 9 जा 72 होता है आपका, तो ये रूल होता है क्वेश्चन का। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमें पता है 8 8 जा 64 होता है, तो बचेगा कितना, यहाँ से 7 है तो 3 बचेगा, और 3 बचा है तो आपका 32 आपका क्या होता है, 32 आपका डिविजिबल होता है 8 से, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तभी ये 32 बनता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ से। अभी हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 9 का रूल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी के लिए 9 9 को हमें काटते जाना है, तो 2 और 7 हम देखें, यहाँ से 9 हो गया, ये कट जाएगा, 6 और 3 फिर से 9 हो गया, ये भी कट जाएगा। उसके बाद आपका 2 और 4 कितना कितना हुआ, 6 6 और यहाँ से 6 हो गया, 6 और 8 हो गया 14, 14 और 7 यहाँ से आपका कितना हो गया 21, 21 और 6 कितना हो गया 27। तो अगर इन सारे नंबर जो जो बचे हैं उन्हें हम सम करते हैं तो सारा कितना हो जा रहा है आपका 27 हो जा रहा है। तो 27 9 से कटता है, तो सारा डिजिट का जो सम होता है वो अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो हम सबको काट सकते हैं, तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, इसलिए मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। तो अब जो x का वैल्यू होगा उसे क्या रखेंगे कि वो 9 से डिविजिबल हो, तो सबसे छोटा नंबर 9 से डिविजिबल कौन सा होगा, 9 1 जा 9,
तो 9 ही होगा x का वैल्यू। ये रूल है इसे करने का। आपको पूछा है रूट ओवर 2x माइनस वाई, आपको पूछा है रूट ओवर 2x माइनस ऑफ वाई, तो यहाँ से आपको सॉल्व करना है इसे। 2x माइनस ऑफ वाई आपको पूछा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो x का वैल्यू हमें कितना मिला था, 9 मिला था, तो ये 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 हम माइनस कर देंगे, तो रूट ओवर यहाँ से 16 आएगा। रूट ओवर 16 कितना होता है आपका प्लस माइनस 4, जो कि आपके ऑप्शन में एक ही, सॉरी, रूट ओवर 16 आपका 4 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नंबर को डिक्रीज कर रहे हैं हम 30% से, पहले का है, उसके बाद उसे इंक्रीज कर रहे हैं 30% से, फिर उसे इंक्रीज कर रहे हैं 20% से, और फिर उसे डिक्रीज कर रहे हैं 20% से। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सक्सेसिव रूल लगाते हैं। सक्सेसिव रूल क्या है, 30% को हम क्या लिखते हैं, देखिए 30% अगर बोलता है तो 30/100, ठीक है। ये आपको मैं 1% के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी में सब ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 0 0 कट जाएगा। तो अगर आपको बोलता है 30% का डिक्रीज है, तो 10 से 3 का डिक्रीमेंट होता है, तो कितना हो जाएगा, 10 से वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से 7 हो जाएगा अगर डिक्रीज बोलता है। अगर इंक्रीज बोलता है तो 10 से 3 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 10 से ये 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता है ये। और फिर आपको 20% के बारे में बोला है, तो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत फास्ट आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और कोई अगर बेसिक भी नहीं जानता है तो वो सॉल्व कर सके। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा अगर हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट बोलेगा, इंक्रीज करने, तो 5 से 1 का इंक्रीज, तो इंक्रीज के केस में ये 5 से 6 हो जाएगा। और अगर डिक्रीज बोलेगा तो 5 से 1 का डिक्रीमेंट होगा, 5 से 4 हो जाएगा। तो ये डिक्रीमेंट का केस है, और ये इंक्रीमेंट का केस है। ये डिक्रीमेंट का केस है, और ये फिर इंक्रीमेंट का केस है। तो सक्सेसिव में हम क्या करते हैं, सबको एक लाइन में लिखते हैं। तो देखिए सक्सेसिव में क्या होता है, सबसे पहले आपको डिक्रीज बोला है 30% का, तो 10 से 7 हो जाएगा। फिर आपको इंक्रीज बोला है 30% का, तो 10 से 13 हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर क्या कहा है, फिर आपको बोला है कि 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो 5 से 6 हो जाएगा। फिर बोला है 20% का आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ये फिर 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये लाइन के ऊपर हम लोग इस तरीके से सक्सेसिव लिखते हैं, और लाइन के इधर इधर अगर कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, 2 से काटेंगे 5 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा। इसे फिर से अगर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 2 आएगा, ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 आपके 4 टाइम्स है, तो यहाँ से 625 हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर बन रहा है। और अगर इन्हें हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका बनता है 546। आप सॉल्व करके इसे देख लीजिएगा, 546 आपका बनेगा। यहाँ से अगर हमें क्या देखना है कि डिक्रीज या इंक्रीज परसेंटेज, तो क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। 625 से 546 हो रहा है, मतलब नंबर डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, तो ये 79 डिक्रीज हो रहा है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना डिक्रीज हो रहा है, किस पे डिक्रीज हो रहा है आपका, तो ओरिजिनली जो नंबर था उस पे डिक्रीज हो रहा है 625 पे, 625 पे ये कितना डिक्रीज हो रहा है, 79 डिक्रीज हो रहा है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्दर अगर इसे हम काटते हैं, तो ये काटने के बाद क्या हो जाएगा, इधर आपका 25 के टेबल में काटेंगे तो ये 25 आएगा, और ये आपका 4 आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये आपका हो जाएगा 9 4 36 का 3 उधर गया, यहाँ से आपका आ जाएगा 316, ठीक है, 316 यहाँ से आ जाएगा। और इसे अगर हम 25 से फर्दर काटेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, 25 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ से आएगा आपका 12.64। देखिए आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 12.64%, जो कि आपका डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। ये 6 नंबर हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर इज 182 एंड द एचसीएफ इज, कितना बोला है आपको, 13 बोला है। तो सम ऑफ टू नंबर बोला है यहाँ पे, तो दो नंबर हम कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं एक्स और वाई कोई दो नंबर है, उसका सम आपका कितना दिया हुआ है, 182 दिया हुआ है, 182 दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक चीज पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। एलसीएम एचसीएफ के केस में अगर कोई नंबर है, नंबर क्या होता है आपका, तो नंबर रेशियो इनटू एचसीएफ होता है। ए बी को हम मैं रेशियो से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ए बी आपका क्या है यहाँ पे, रेशियो होगा। एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, नंबर से।
एक्स और वाई यहाँ पे नंबर्स है और ए और बी क्या है, रेशियो है। तो रेशियो से जो एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है वही आपका नंबर डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, x को हम लिख सकते हैं a इंटू एच मतलब एचसीएफ, और y को लिख सकते हैं b इंटू एच एचसीएफ, क्योंकि रेशियो इंटू एचसीएफ विल गिव यू द नंबर। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 182 दिया हुआ है। बाकी आपका ये जो h है यही आपका कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे h की जगह 13 इसी में लिख दे रहा हूँ, एक लाइन नहीं तो मुझे और लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों में 13 है तो क्या होगा, 13 कॉमन आ जाएगा, और 13 तीनों जगह से हम काट सकते हैं। तो 13 के टेबल में अगर इसे मैं काटता हूँ तो कितना हो जाएगा, 13 के टेबल में 1 बार में ये जाएगा और 4 बार में जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका a प्लस बी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब 14 कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स, अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको तो कितने तरीके से 14 बन सकता है, वही आपका पेयर है। और आपका पेयर होने का मतलब है कि को प्राइम पेयर होना चाहिए। को प्राइम पेयर का मतलब जो भी दो नंबर सम होके 14 आएगा उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, या फिर वो दोनों सेम टेबल में नहीं आने चाहिए, ठीक है। मतलब उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। मैं करके दिखा रहा हूँ, 1 और 13 एक पेयर बनेगा, क्योंकि देखिए 1 और 13 आपका को प्राइम है, दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है, कोई भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर हम 2 और 14 लेते हैं तो नहीं ले सकते, क्योंकि अब देखिए 2 और 14 का एचसीएफ आपका कितना हो रहा है, 2 हो जा रहा है, और 2 14 में भी है, तो ये वाला पेयर नहीं हो सकता। तो इस तरीके का पेयर लेना है जिसमें एचसीएफ 1 है, 1 और 13 का एचसीएफ 1 ही होता है। अब उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो 3 लेने से देखिए आपका कितना आएगा, 3 और 11 आएगा। इसमें भी आपका एचसीएफ कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है। एचसीएफ यहाँ पे भी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, क्योंकि 3 और 11 दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते, ठीक है। और फिर क्या बनेगा आपका, 4 लेंगे तो 4 और 10 हो जाएगा, जो कि एचसीएफ आपका 1 नहीं बन रहा है, 2 बन रहा है। 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं क्या, हाँ तो 5 ले सकते हैं। 5 और 9, 5 और 9 लेते हैं तो देखिए 5 और 9 का भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। फर्दर आपका 6 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 9 9 फिर हम 9 भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो यही तीन पेयर बन रहा है आपका, 1 13 3 11 और 5 9। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, 3 पेयर्स ऐसा बन सकता है। तो ये तरीका था इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, ए वेंडर सेल 5 क्लिप्स एट 1 रुपी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, 5 क्लिप का 1 रुपी है, 5 क्लिप का 1 रुपी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 क्लिप का 1 रुपी दिया हुआ है, तो हम 1 क्लिप का निकाल लेते हैं यहाँ से सॉल्व करने के लिए, आसान होगा आपको सॉल्व करना। तो 1 क्लिप का अगर सेलिंग प्राइस हम निकालें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस है तो हमें रुपीज़ में निकालना है, तो मैं 1 क्लिप का दाम निकाल दे रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस भी हम 1 क्लिप का ही निकालेंगे। तो उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हाउ मेनी क्लिप डिड ही बाय, मतलब कॉस्ट प्राइस का आपको बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस अगर मान ले क्लिप का, कॉस्ट प्राइस क्लिप का हम मान लेते हैं कि एक्स रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस कितना है क्लिप का, एक्स रुपीज़ है, क्योंकि हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। अब होता क्या है आपका, जो प्रॉफिट होता है उसका रेशियो होता है सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 20% का। मैंने आगे भी सिखाया था आपको 20% को कैसे लिखते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो 1/5 होता है हमारा 20%। अगर प्रॉफिट का मतलब होता है इंक्रीमेंट, तो 5 से 6 हो जाएगा आपका। प्रॉफिट का मतलब 5 से ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका 5 था और सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस पहले ही देख चुके हैं कि 1 क्लिप का हमने कितना लिखा है, 1/5। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/5, ठीक है, एक क्लिप का। और कॉस्ट प्राइस कितना हमने देखा है, हमने माना है एक्स माना है, ठीक है। साथ ही साथ ये कितना हो जाएगा आपका 6/5, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से, x का वैल्यू आ जाएगा 1/6। x क्या था आपका, x था आपका 1 क्लिप का प्राइस, x क्या था आपका 1 क्लिप का प्राइस है ये, x आपका 1 क्लिप का प्राइस है, मतलब 1/6 रुपीज। आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी क्लिप डिड ही बाय फॉर ए रुपी। तो 1/6 रुपी जो है, ठीक है, वो आपका क्या है, एक्स क्लिप का प्राइस है, ठीक है। तो अगर 1 रुपी का आपको पूछ रहा है, 1 रुपी में कितने पेन मतलब कितने क्लिप आएंगे, तो 1 रुपी में कितने आएंगे, तो 6, ये 6 उधर चला जाएगा, तो 6 क्लिप आपको आएंगे। समझ में आ रहा है।
ये आपका जो है 1/6 रुपी में एक्स अगर क्लिप आता है तो 1 रुपी में 6 क्लिप आएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ना आए, नहीं तो इसे बहुत स्पीड में भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना होता है, हमें वैल्यू पुट करना होता है। एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 4 है और जेड का वैल्यू 5 है। अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, बस इसमें थोड़ा सॉल्व करना है आपको। तो एक्स का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। 4 का वैल्यू सॉरी वाई का वैल्यू 4 है तो ये 16 हो जाएगा। जेड का वैल्यू यहाँ से 25 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर आपका नीचे भी देख लीजिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स का वैल्यू 9 था, 9 3 यहाँ से हो जाएगा 27 और यहाँ से आपका 2 इंटू 16 32 और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 4 इंटू 25 यहाँ से हो जाएगा 100। ठीक है, फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है। यहाँ से हो जाएगा आपका 35 और 6 41 और 9 50। यहाँ से आपका आ रहा है 50। साथ ही साथ नीचे अगर देखते हैं तो 127 माइनस 32, 127 में से अगर 32 माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 95। 95 अगर इसे हम 5 से कट कर देते हैं तो ऊपर आपका आएगा 10 और नीचे आपका आएगा 19। तो ये आपका करेक्ट वैल्यू बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी आपको पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है कि आप जाके सारा कुछ आसानी से सॉल्व कर देंगे एग्जाम में। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चंस का। नेक्स्ट आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंदी होगा तो इसे भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थमेटिक के साथ कर लेंगे क्योंकि वीडियो ऐसे भी लंबा होते जा रहा है। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट एक एक करके बता रहा हूँ और मेरा टेप भी काम नहीं कर रहा है तो मैं लैपटॉप पे ही लिख रहा हूँ, तो थोड़ा लिखने में भी मुझे क्या हो रहा है, आपका स्लो हो रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 40 लाख दिया हुआ है। 1 ईयर का रेट आपको बता दिया है, मैं क्वेश्चन से यहाँ पे आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। 1 ईयर का आपको रेट बता दिया है जो कि 16% है। तो अगर इसे क्वार्टरली हम कंपाउंड करेंगे तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन ए लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एंड कंप्यूटर बुक्स आपको दिया हुआ है। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर बुक का रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर बुक का रेशियो 5:3 है। फिर बोला है टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक इज 1248। तो कंप्यूटर बुक का रेशियो कितना था, 3 था और इसी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1248 दिया हुआ है। 1248 इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बाद में सॉल्व करना आसान होगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 4 1 और 6 आपका 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। फिर आपको बोला है कि अगर कुछ मैथमेटिक्स बुक्स को हम ऐड कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि एक्स मैथमेटिक्स बुक्स को ऐड कर देते हैं तो रेशियो आपका 2:1 बन जाएगा। रेशियो क्या बन जाएगा आपका, 2:1 बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप मैथ्स के बुक को ऐड कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर के बुक को आप छेड़ नहीं रहे, मतलब वो तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन 1 हो गया, तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर के बुक को सेम बनाना है। कंप्यूटर के बुक को सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पूरे रेशियो में करते हैं, सिर्फ इधर करने से नहीं होगा, इधर भी करना होगा आपको सेम चीज। तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो आपका बन जाएगा फाइनल रेशियो 6:3। देखिए आपका कंप्यूटर सेम हो गया क्योंकि कंप्यूटर में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया था। अब रेशियो में क्या हो रहा है आपका 5 से 6 बन रहा है, मतलब ये जो x हम प्लस कर रहे हैं वो कितना प्लस कर रहे हैं, 5 से 6 बन रहा है मतलब 1 प्लस कर रहे हैं। आपसे वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक कितना ऐड किया है हमने, तो रेशियो में एक ऐड किया है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना है ये हमने पहले ही निकाल के यहाँ रख दिया 416। तो जो 1 प्लस हमने किया है वो कितने के बराबर है, 416 के। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस। और आपको जिस भी तरह का वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फर्दर मैं आपके लिए क्या वीडियो बना सकता हूँ। ऑयल इंडिया का जीके के लिए मैं काम कर रहा हूँ आपका, और साथ ही साथ आपका जो 2023 का बेस्ट जीके का क्वेश्चंस मैंने दिया है, एक बार 20 क्वेश्चंस दिया है, एक बार 30 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट आपका नवंबर दिसंबर का ही न्यूज है और ये फिर से क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा आपका, क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड कम से कम 6 मंथ पुराना क्वेश्चन पूछता है और जितने अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको कराऊंगा। बाकी सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और असम पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये चैनल में सारा कंटेंट है आपके लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को
शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो बचा ना रहे और आप सारे वीडियो को एक्सेस कर सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में।